हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना। तो जी कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है कॉफ़ी स्क्रब का ट्रेंड चल पड़ा है। ये है बॉडी स्क्रब जो है कॉफ़ी स्क्रब। तो भाई इसको बनाने का तरीका आपको बताऊँ। मार्केट में हद से ज़्यादा बहुत ही एक्सपेंसिव जो है बॉडी स्क्रब कॉफ़ी के मिलते हैं, तो भाई उनको कर दीजिएगा साइड। जो मेरी बहनें ये बने बनाए नहीं ले सकती, तो आप लोगों के लिए आपकी आप ही है ना, होममेड चीज़ें जो है घर में ही अवेलेबल होती हैं, वो भी इसी तरह से ही बनाकर आपको जो है वो महंगे दामों में बेच रहे होते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी के क्यों आजकल लोग दीवाने हुए पड़े हैं। पीने के लिए तो बहुत ही मुफीद है, लेकिन जिल्द के लिए ये कितनी मुफीद है आप लोगों को इसका पता भी है। अच्छा तो जी, कॉफ़ी जो है वो हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा असरात रखती है, तो वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है, सूजन को कम करती है और जो है हमारी जो है प्रोटेक्शन करती है स्किन की। और जो है हमारी जो भी फंगस हो जाते हैं स्किन पे, जो भी दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, कील हो जाते हैं, तो उनके जो है वो अंदर से सफाया कर लेती है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरिया है। अंदर से जो भी हमारे स्किन पे डर्ट्स होती है या फिर बैक्टीरियास होते हैं, ये हमारी ऐसे भी सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन पे बहुत ही मुर्दा डेड स्किन हो जाती है, तो उनको भी अंदर से सफाया करती है, अंदर से साफ़ करती है, मैला कुचैला जो है हमारी स्किन को रिमूव कर देती है, और अंदर से एक नीट एंड क्लीन जो है स्किन निखर कर उभर आती है। तो भाई ये इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, हमारी स्किन को जो है बहुत प्रोटेक्ट भी करती है, और पीने से इसको जो है हमें काफ़ी हद तक जो है वो कैंसर से भी बचाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की तारीफ़ हो गई। अब इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कॉफ़ी के बेनिफिट्स बता रही। अब जी हमें चीज़ें चाहिए, जो चाहिए हमें इस स्क्रब बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। एलोवेरा जेल का पल्प, आपके पास एलोवेरा जेल जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं। मेरे पास जो है वो फ्रेश था, तो वो मैंने ले लिया। 2 चम्मच मैंने इसमें राइस के फ्लोर ऐड कर दिए। अब इसमें जाएंगे 2 चम्मच जो है वो बेसन, और 2 चम्मच जाएगी इसमें चीनी, और एक जो है वो साशे एवरीडे का, आपके पास जो भी ड्राई फॉर्म में मिल्क अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकती हैं। और जो है इसमें आप ऐड कर सकती हैं कॉफ़ी मैं एक ही साशे इस्तेमाल कर रही हूँ, दिन के लिए बना रही हूँ, तो उतना ही इनफ है। बाकी आप बना कर रख सकती हो, इसको स्टोर भी कर सकती हो, इसको फ्रीज़ भी कर सकती हो, लेकिन ऊपर वाले खाने में जो कि बर्फ़ बनती है, नीचे वाले पोर्शन में जो है वो ज़्यादा ठंडक नहीं होती उसी वजह से। तो अभी आपने इसमें देखा मैंने एक साशे जो है वो ऐड कर दिया कॉफ़ी का। इसमें कोई भी पानी नहीं जाएगा, ना रोज़ वाटर जाएगा, बस ये ही इंग्रेडिएंट जो है वो इनफ है। इसमें शहद भी जाएगी 1 चम्मच, और इसको अच्छे से आपने जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको एक जान बनाना है, ताकि मैंने इसमें जो है वो फ्रेश एलोवेरा ऐड की थी, तो उसमें आपको पता है पानी होता है, तो उसी हिसाब से मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। आप मार्केट वाला भी इसमें ऐड कर सकती हो, लेकिन इसमें पानी नहीं जाएगा। तो इसको अच्छे से आपको किसी खुले बॉल में आपने इसको बनाना है, ताकि ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। इसको पहले मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो भी चीज़ें हैं अपने पोजीशन में आना शुरू हो। ये वाला बॉडी स्क्रब आप बना कर रख लें, आपको बहुत ही यकीन जाने आपको मार्केट से कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या जस्ट ये चीज़ें आपने बनाकर स्टोर कर देनी है, आपने डेली भी इसको इस्तेमाल कर देना है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्किन को जो है वो डैमेज करे। ये आप जो है नहाएं जब, तो इसको अच्छे से जो है वॉशरूम में रख दें, और अच्छे से आप अपनी जो है वो पूरी बॉडी पर अप्लाई करके अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाएं, सॉफ्ट बनाएं। इतनी कोई अमेजिंग सा आपकी स्किन में जो है वो सॉफ्टनेस आएगी, जो कि आप लोग खुद महसूस करोगी, और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही नीड है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्योंकि जब हम अपनी स्किन को छोड़ देते हैं और जो है वो ऐसे ही बस नहाने में छोड़ देते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी स्किन जो है वो साफ़ हो गई, लेकिन नहीं, हमारी स्किन में डर्ट होती है, हमारी स्किन में जो है अंदर जो है वो पसीना होता है, उसको अंदर से ये किल करता है, उसमें बैक्टीरियास होते हैं, उसको ये अंदर से जाके रिमूव करता है। अंदर जाके हमारे स्किन में जो भी डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करता है, हमारी स्किन को काफ़ी हद तक नीट क्लीन सॉफ्ट
जो है वो बना देता है ये वाला स्क्रब। इसको अब मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगी। इसको जस्ट आपने जब आप वॉशरूम जाएं नहाने तो आपने क्या करना है, अपने जो है अच्छे से बॉडी पर इसको रब करना है स्क्रब्स के हल्के हाथों से, ताकि ये हमारी जो भी स्किन में डर्ट्स है वो निकल जाए और जो है वो जो भी बैक्टीरियाज हैं वो भी निकल जाए। अच्छे से पूरी बॉडी को आपने इससे मसाज करना है, अच्छे से अपनी जो है वो क्लीन करना है। जैसे हम रगड़ रगड़ कर उतारते हैं एक कोई भी मास्क जो होता है, तो उस हिसाब से ये भी वर्क करता है। ये स्क्रब हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और नीड है हमारी स्किन के लिए। इसको आप अच्छे से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, अपनी स्किन को चमका सकते हैं। आपकी स्किन जो है ब्राइट हो जाएगी, आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी और एक अंदर से मॉइस्चर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अब मैं जिस जिस चीज़ों की आपके पास बताना बैठूंगी तो ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको पता तो होंगे इसके सारे के सारे जो भी इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, तो बहुत ही मुफीद है हमारी स्किन के लिए। अब जी ये फाइनल जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इसको 15 मिनट या फिर 20 मिनट या फिर आपने 10 मिनट भी छोड़ देना है, या फिर 5 मिनट भी इनफ है, आपने मसाज कर देना है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी बॉडी को वॉश कर देना है, अच्छे से क्लीन कर देना है। एक बहुत ही सॉफ्ट लुक आएगा आपका और अपने आप को खुद एक आप बहुत ही मतलब कि प्यारा महसूस करोगी। ये वाला बॉडी स्क्रब आप इस्तेमाल करके देखिए। अगर आप चाहती हो कि अपनी उम्र के 10 साल छोटी लगो तो आप ये अपनी रूटीन में ऐड कर दें। ये स्क्रब जो है वो बनाकर रख दें और जस्ट कुछ चीज़ों के साथ जो है वो बनाकर रख सकती हैं और ये आप डेली रूटीन में जो है वो ऐड कर सकती हैं। उसके बाद आप जो है वो फाइनल रिज़ल्ट अपने देखिएगा और ये जो है वो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसको इस्तेमाल करने से, कि भाई आपकी स्किन पर कितने चार चांद लगे। और मेरे कहने पर इसको ज़रूर आप बनाकर रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है वो दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी भला हो। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।